बीजिंग में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। चीनी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का बाहमी इक़्तिसादी और स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। दो तरफ़ा ताल्लुकात और दीगर अहम उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए। चीनी सदर के खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। कहा कि पाकिस्तान और चीन को मिलकर सर्द जंग ज़हनियत की मुखालफत करनी चाहिए। दोनों मुल्कों के दरमियान नाकाबिल शिकस्त दोस्ती का रिश्ता है। बदलते आलमी हालात के बावजूद पाकिस्तान से ताल्लुकात तरजीह हैं। हम इस वक्त तारीख के अहम मोड़ पर खड़े हैं। पाकिस्तान का इलाकाई अमन के लिए मुस्बत किरदार है। खित्ते में अमन के लिए काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है। मामलात दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। कहा कि चीनी सदर के 4 निकाती अमन मंसूबे की भरपूर तायद करते हैं। हमें मिलकर अमन के लिए कोशिशें करना होंगी। फील्ड मार्शल ने ईरानी और अमरीकी क़यादत के दरमियान राबतों में अहम किरदार अदा किया। अमरीका ईरान मुआहदे के अक्सर निकात पर इत्तेफाक हो चुका है। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की तस्दीक। न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान वाहिद सालिस पाकिस्तान है। ईरानी वफ्द अभी पाकिस्तान भेजने का कोई इरादा नहीं। आबनाए हुर्मुज़ का इंतज़ाम साहिली ममालिक का हक है। ईरान आबनाए हुर्मुज़ पर टोल नहीं लेगा, लेकिन सर्विस चार्जेस लेना आम बात है। खिदमात की फराहमी की फीस लेने को टोल नहीं कहा जाना चाहिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के आला सालसी किरदार का आलमी सतह पर एतराफ़। अमरीकी टीवी CBS न्यूज़ ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि फील्ड मार्शल के दौरा तेहरान ने मुज़ाकरात को हतमी नतीजे तक पहुँचाने में कलीदी किरदार अदा किया है। सिर्फ पाकिस्तान ही मुसव्वदे को हतमी शक्ल में लाने में कामयाब हुआ। फील्ड मार्शल को अमरीका और ईरान दोनों का एतमाद हासिल है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। पाक बरतानिया इक़्तिसादी ताउन और इस्लाहाती एजेंडे पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मुआशी इस्तेहकाम, इस्लाहात और तवीलुल मुद्दती तरक्की के लिए इक़दाम जारी हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से पाकिस्तान टोबैको कंपनी के वफ़द की भी मुलाकात। महसूलात, इस्लाहात, टैक्स निज़ाम और शोबाजाती मुसाबकत पर तफसीली गुफ्तगू हुई। सिंध असम्बली इजलास में पानी की बंदिश के खिलाफ अपोजिशन अराकीन का शोर शराबा। MQM अराकीन असम्बली का कराची को पानी दो के नारे लगाकर शदीद एहतजाज। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि अराकीन को तवील तकारीर और गैर ज़रूरी बातों से गुरेज करना चाहिए। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले कि 2 दिन से मेरे घर में पानी का टैंकर नहीं आया। गुलशन इकबाल और औरंगी में पानी नहीं है। और मनासिक हज की अदायगी। मना में दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती आबाद आज़मीन हज आज रात मिना में क़याम करेंगे। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा कल अदा किया जाएगा। कल 9 ज़िलहज को आज़मीन हज वकूफ़ अरफा के लिए मिना से अराफात रवाना होंगे। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम शेख अली अल हुज़ैफ़ी मस्जिद नमरा से खुतबा हज देंगे। बरतानिया में शहरियत के लिए दरखास्तों में रिकॉर्ड इजाफा। 1 साल में शहरियत के लिए 3,12,000 से ज़ायद दरखास्तें जमा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक तारकीन वतन की दरखास्तों में इजाफा मुमकिन सख्त कवानीन से बचने के लिए हुआ। बरतानिया में मुस्तकिल रिहाइश की इंतज़ार की मुद्दत 5 से बढ़ाकर 10 साल करने की तजवीज़ है। मुजव्वज़ा पॉलिसी के मुताबिक ये तब्दीली पहले से मौजूद तारकीन वतन पर भी लागू हो सकती है। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर इत्तेफाक हो गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक तारीखी ड्राफ्ट की तैयारी में पाकिस्तान और कतर ने किरदार अदा किया। लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंग रोक दी जाएगी। आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों के आमदोरफ्त को बहाल किया जाएगा। मुजव्वज़ा मुआहदे के तहत अमेरिका बहरी नाकाबंदी खत्म कर देगा।
ईरान बगैर किसी टैक्स के आबना हुर्मुज़ को जहाज़ों के लिए खोलेगा। ईरान के 25 अरब डॉलर्स के मुंजमद असासे बहाल किए जाएंगे। ईरानी जोहरी अमूर पर गुफ्तगू 30 से 60 दिनों के लिए मौखर होगी। मुजवजा अमन मंसूबा 3 मराहिल पर मुश्तमिल है। मुसवदा मंजूरी के बाद दोनों मुल्कों की क़यादत को दे दिया गया। अमरीकी मीडिया एक्सियोस ने रिपोर्ट में कहा कि ईरान जोहरी हथियार हासिल न करने का वादा करेगा, बदले में आलमी मार्केट में तेल आज़ादाना तौर पर फरोख्त कर सकेगा। आबना हुर्मुज़ में बिछाई गई बारूदी सुरंगें साफ करने में मदद भी करेगा। ईरान की तवज्जो अमरीका से मुफाहमत को हतमी शक्ल देने पर है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि मुज़ाकराती अमल 30 से 60 दिन तक जारी रह सकता है। जौहरी मसले की तफसीलात अभी ज़ेर बहस नहीं। इस्माइल बकाई का रोम फारस तारीखी मुआहिदे से मुतालिक मायनी खेज ट्वीट लिखा कि ईरानियों ने रोमियो का गरूर खाक में मिलाया था। रोमियो को नज़र में रोम ही दुनिया का वाहिद मरकज़ था। मार्क्स चोलेस फिलिप्स को फारस जंग में शिकस्त हुई थी। रोमी शहनशाह को ईरानी ताकत से समझौता करना पड़ा था। तर्जुमान खातिमुल अनबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है कि डील हुई भी तो आबना हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में रहेगा। ट्रांजिट मैरी टाइम लाइसेंस का इजरा ईरानी हुक्काम ही करेंगे। व्हाइट हाउस के करीब शदीद फायरिंग, हमलावर समेत 2 अफराद हलाक। निसायर बेस्ट नामी मुलजिम ने 30 गोलियां चलाईं। अमरीकी सदर को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। सीक्रेट सर्विस के मुताबिक हमलावर ने चेक पॉइंट पर एहलकारों पर फायरिंग की। मुलजिम व्हाइट हाउस में दाखिल होने में कामयाब न हो सका। एहलकारों की फायरिंग की जद में आकर एक राहगीर मारा गया। वाक़े के वक्त मुतादिद सहाफ़ी ईरान अमरीका डील से मुतालिक लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे। फायरिंग की आवाज़ सुनकर खौफजदा हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 21 साला हमलावर निसायर बेस्ट का ताल्लुक मैरीलैंड से था, जो ज़हनी तौर पर परेशान था। रूस के यूक्रेनी दारुल-हुकूमत कीव पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले। यूक्रेनी फजाइया के मुताबिक रूस ने तबाहकुन बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। रूसी सदर ने हॉस्टल पर हमले के दौरान 18 बच्चों की हलाकत का बदला लेने का ऐलान किया था। यूक्रेन के हमले में बच्चों समेत 21 रूसी हलाक और 63 जख्मी हुए थे। सर्बिया में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे शिद्दत इख्तियार कर गए। मुजाहिरीन का सर्बियन सदर के इस्तीफे और कबल अज वक्त इंतखाबात का मुतालबा। पुलिस की शदीद शेलिंग, सदारती महल के बाहर फोर्सेज और मुजाहिरीन में झड़पें। मुजाहिरीन ने तोड़ फोड़ की, कचरे के कंटेनर्स को आग लगा दी।